क्या आपको पता है बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं? और अमेजोन और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एसी के रिगार्डिंग गलत डली हुई है। और जब भी आप शोरूम में जाते हैं एसी खरीदने, वहाँ के सेल्समैन सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन की वजह से आपको कोई भी प्रोडक्ट दे देते हैं। जब उसे आप यूज़ करते हैं आपको पता लगता है ये तो अच्छा ही नहीं है, कूलिंग हो ही नहीं रही है। तो इन सबको कैसे टैकल करें, आइए हम देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो एसी से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे आपको कोई भी कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ना कि कोई भी मार्केटिंग कैंपेन एसी कंपनी का आपको बेवकूफ़ बना सकता है, ना तो कोई सेल्समैन आपको बेवकूफ़ बना सकता है जब भी आप शोरूम में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए एसी से रिलेटेड। ये वीडियो पूरी देख लीजिए, एक ही वीडियो आपको देखनी है और ये एंड तक देख लीजिए। आपके सारे डाउट और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एसी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे एरिया की। जिस भी एरिया में आप अपना एसी लगाना चाहते हैं उसको आपको मेजर करना है। उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ आपको मेजर करनी है फुट में, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर फुट में वो अपने पास रखिए। दूसरी चीज़ जो हमको देखनी है वो ये है कि जो भी आपका एरिया है उसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि कहीं पर भी ऐसी जगह ना हो जिससे कि आपकी एयर पास हो। तो जो भी कूलिंग एयर आ रही है आपके पास एसी से वो पास ना हो पाए। हमें बेसिकली हवा को रोकना है उस एरिया के अंदर ही। अगर एरिया से बाहर हवा जाती रहेगी तो आपकी कूलिंग कभी नहीं होने वाली। जो भी एरिया में आप लगाना चाह रहे हैं एसी, आपको कुछ ना कुछ करके कर्टेन लगा के या फिर कोई डिवाइडर लगा के कुछ भी करके आपको वहाँ पर एयर रोकनी है। अब ये पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हमें एसी सेलेक्ट कैसे करना है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम कूलिंग पावर को मेजर कैसे करते हैं। बेसिकली हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं कूलिंग पावर को मेजर करने के लिए। पहली है BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, दूसरी है हमारी किलोवाट्स, एंड तीसरी हम सबको पता है वो है टन। अब एसी कंपनी क्या करती है, वो इन तीन यूनिट को इंटरचेंजेबली यूज़ करती है और हमें बेवकूफ़ बनाती है इन तीनों में घुमा के कि कितनी पावर का एसी है वो बेच रहे हैं। वो बोलती तो है कि हम 2 टन का एसी दे रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है वो 2 टन का नहीं होता, 1.8 टन का होता है। ऐसे ही 1.5 टन बोल के वो 1.4 टन देती है। ऐसे ही सब में होता है, 1 टन के साथ भी यही होता है, 0.7 टन के साथ भी यही होता है। लेकिन बीच में एक दो कंपनी ऐसी भी हैं जो कि 1.8 टन का 1.8 टन ही बोलती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम सर्च करते हैं अमेजोन पे, जितने भी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आती हैं सब में 2 टन की जगह वो 1.8 टन दे रहे हैं और बोल रहे हैं 2 टन। आपको दिखाता हूँ। अब हम यूनिट देख लेते हैं। 1 टन बराबर होता है 3.5 किलोवाट के 12,000 BTU के। लाइकवाइज 2 टन बराबर होता है 7 kW यानी किलोवाट के और 24,000 BTU के। अब हम देखेंगे लिस्टिंग में यही सब चीज़ें ऊपर नीचे लिखी रहती हैं, मतलब 2 टन का एसी लिखते हैं वो, लेकिन असलियत में क्या होता है 1.8 टन का। देखते हैं। मैंने ओपन किए लिस्टिंग्स एसीज की जो कि 2 टन के हैं। फर्स्ट हम देखते हैं LG, इसमें लिखा है LG का 2 टन का एसी है। ओके, अब नीचे आइए, नीचे देखिए कैपेसिटी 2 टन, कूलिंग पावर 6.3 किलोवाट्स। इसका कोई सेंस बनता है? मैं आपको दिखाता हूँ कितना गलत है। फॉर एग्जाम्पल 6300 डिवाइडेड बाई 3520, 3520 1 टन के बराबर होता है। अगर मैं इसकी किलोवाट को डिवाइड करूँ 3.52 टन से तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टन का है। इसकी एक्चुअल पावर जो है वो 1.78 टन है। ये 2 टन का एसी नहीं है। बड़ी कंपनी LG जैसी ये भी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन डाल रही है और लोग को बेवकूफ़ बना रही है। 2 टन का एसी बोल रही है लेकिन असलियत में कितना है 1.78 टन का। 2005 मॉडल है। 2004 मॉडल का देखिए क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। 2004 का जो मॉडल है वो कैपेसिटी 2 टन की है, कूलिंग पावर 2.04 किलोवाट। ये तो 1 टन भी नहीं है, ये तो पूरी लिस्टिंग में इंफॉर्मेशन ही गलत डाली है। चलिए आप कहेंगे कि चलिए ये हो गई लिस्टिंग, इसमें इंफॉर्मेशन ख़राब होगी, इन्होंने LG ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अब मैं खोलता हूँ गोदरेज, 2 टन 6.1 किलोवाट्स। इसका मतलब है 6100 डिवाइडेड बाय 3520।
ये 1.73 टन का एसी है, जो कि इन्होंने लिख रखा है 2 टन का एसी है। ठीक है, ये भी गलत हो सकता है। अब आते हैं पैनासोनिक पे। पैनासोनिक का ये एसी 2 टन का है, इन्होंने लिख रखी है BTU में यूनिट्स दे रखी है कूलिंग पावर की, ये भी 2 टन नहीं है। यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक है, ये पैनासोनिक का एसी इन्होंने दे रखा है, इसके अंदर दे रखी है इन्होंने 24,000 BTUs दे रखी है इसमें, मतलब पूरा 2 टन का एसी है। अब जब मैं इस एसी को इस मॉडल नंबर से सर्च मारता हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर दिखाता है कि इसकी एक्चुअल में कैपेसिटी जो है वो 20,814 है, जो कि 1.8 टन से भी कम है। तो यहाँ पे इन्होंने फुल दे रखी है कि 24,000 के करीब है, ये भी गलत है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही गलत डाल रखी है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा एसी लेते हैं। IFB का लिया 2 टन, अगेन 2.27 किलोवाट, ये भी 2 टन नहीं है। ब्लू स्टार 2 टन, ये भी 24,000 नहीं, मतलब इसकी पावर भी 2 टन के बराबर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पर 2 टन का है, लेकिन है नहीं ऐसी है 2 टन का। अब आते हैं हिताची में, इन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ पर 2 टन, नीचे लिख रखा है 1.8 टन और कूलिंग पावर 21,420। तो ठीक है, ये 1.8 टन के बराबर है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन मेन लिस्टिंग में ही यहाँ पर उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 2 टन का बोल के 1.8 टन का दे रहे हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बिल्कुल सही लिखती हैं, जैसे कि डाइकन। डाइकन में देखिए इन्होंने लिख रखा है 2.02 टन का एसी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए 71 किलोवाट, ये 2 टन का है। कैपेसिटी यहाँ पे भी 2 है, ये भी सही इन्फॉर्मेशन है। तो इनकी पावर भी 2 टन है, कूलिंग पावर भी 2 टन है, सब कुछ सही लिख रखा है इन्होंने। ऐसी भी कंपनी है सही लिखती हैं। अब डाइकन का 1.8 टन का एसी देखिए, इन्होंने यहाँ पर फिर से सही लिख रखा है। तो ये दूसरी कंपनी जो जानबूझ के गलत लिख रही है, पैनासोनिक हो गई, LG हो गई, गोदरेज हो गई, IFB हो गई, लॉयड देखते हैं। 2 टन, यहाँ पर 2 टन तो बिल्कुल भी नहीं है, 1.8 टन के बराबर है। इस तरह से ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लिखते हैं यहाँ 2 टन है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 टन नहीं होता, 1.8 टन ही होता है। सेल्स पर्सन जब जाते हैं फिजिकल स्टोर में, वो भी आपको 2 टन बोल के 1.8 टन का दे देता है। अब हम बात करने वाले हैं ISER रेटिंग की। बेसिकली ये हमें बताता है कि आपका एसी कितना पावर एफिशिएंट है। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतना ही पावर एफिशिएंट, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार्स। अब बात आती है कि हमें कौन से स्टार का एसी लेना चाहिए, 3 स्टार या 5 स्टार। ये डिपेंड करता है कि आप एसी को कितना चलाने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि आप यूजुअली एक दिन में कितना चलाने वाले हैं एसी। अगर आप बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं, कम से कम 8 या 9 घंटे, तो आपको 5 स्टार के लिए जाना है। अगर आप 3 स्टार के लिए जानते हैं तो आपको अराउंड चलाना होगा 4 to 5 आवर्स। अगर आप इससे ज़्यादा चला रहे हैं तो 4 के लिए चाहिए, 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा चला रहे हैं 4 के लिए चाहिए 4 स्टार एसी के लिए। अगर आप 6 to 7 से ज़्यादा चला रहे हैं तो आप चाहिए फिर 5 स्टार एसी। अब हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें, बल्कि जो भी आजकल नए एसी आ रहे हैं वो सारे इन्वर्टर एसी आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है क्या? बेसिकली जब भी आपका इन्वर्टर एसी अपने सेट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, वो अपना कंप्रेसर बंद नहीं करता, वो उसको स्पीड स्लो कर देता है, ताकि जो आपका रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसकी वजह से आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि वो बिजली कंज्यूम कम करेगा, और जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में वो भी कम होगा। बट जो नॉर्मल एसी है उसमें ऐसा नहीं होता, वो जब भी सेट टेम्परेचर पहुंचता है वो अपना कंप्रेसर बंद करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका रूम टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है हल्का हल्का, और जैसे वो इंक्रीज होता है तो वो अपना कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट करता है। उसकी वजह से बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है स्टार्ट करने में। तो ये साइकिल चलता रहता है टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन का नॉन इन्वर्टर एसी में। इसलिए इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर है, वो आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है और आपके पैसे भी बचाता है। अब हम बात करेंगे कन्वर्टेबल फीचर की, जो एसी में होता है। बहुत सारी ब्रांड एडवर्टाइज करती हैं 5 in 1, 4 in 1, 7 in 1 कन्वर्टेबल मोड्स। पर ये मोड्स होता है क्या है? बेसिकली हमें बताते हैं कि उनका जो कंप्रेसर है वो कितनी वेरिएबल स्टेज में चल सकता है,
कितनी वेरिएबल पावर में चल सकता है, यानी 40% पावर में चल सकता है, 60% पावर में चल सकता है, 70% पावर में चल सकता है। ये हेल्प करते हैं आपको बिजली सेव करने के लिए। तो अगर ये कन्वर्टेबल मोड है जब भी सही है, अगर नहीं है एसी में जब भी सही है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन्वर्टर एसी ऑलरेडी है वो, तो कन्वर्टेबल एसी आपको ज़रूरी नहीं है कन्वर्टेबल एसी भी साथ में होना चाहिए, लेकिन यूजुअली वो दोनों साथ में ही आते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे वाईफाई फीचर की, जो कि एसी में आ रहे हैं आजकल। इससे क्या होता है, आप अपने एसी को कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई से, जिससे कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या आप बाहर हैं जब आप घर वापस आ रहे हैं तो आने से पहले ही आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर देंगे तो पहले ही ठंडा कर देगा, जब आप आएंगे तो आपको ऑलरेडी अपना रूम ठंडा मिलेगा। ये फीचर्स होते हैं, और उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं टाइमर कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको अपना एसी चलाना है। ये सब फीचर भी मिलते हैं आपको। बहुत सारी कंपनी अपनी एसीज में एआई फीचर्स लेकर आ रही हैं। इन एआई फीचर से आपको हेल्प मिलती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करने में और कूलिंग आपको बढ़ाने में। बेसिकली ये आपके पैटर्न को रीड करता है, आप कब चलाते हैं एसी, कब बंद करते हैं, कितने लोग यूजुअली होते हैं, वो अंदाज़ा लगाता है उसको कितनी पावर यूज़ करनी पड़ी उससे, और उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है अपनी एनर्जी कंजप्शन को और कूलिंग को। ये फीचर अभी बहुत नया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप इसे अभी इग्नोर मार सकते हैं। अब से 2-3 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा फीचर होने वाला है। तो जब अगर आप 1-2 साल के बाद इसको लेते हैं तो अब फिर आप जाइए एआई के लिए। अब हमें एसी के बहुत सारे फीचर्स के बारे में पता है। लाइक वो एआई है तो उसका क्या फ़ायदा है, वो वाईफाई इनेबल्ड है तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर वो इन्वर्टर एसी है तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर उसमें कन्वर्टेबल मोड है तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से जस्ट एवरेज है और किसको आप इग्नोर मार सकते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर एसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको जो एसी लेना है वो इन्वर्टर एसी होना चाहिए। सेकेंड, वाईफाई फीचर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक टेक्निकल बंदे हैं और आप यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को, तो आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई भी उसमें, और वाईफाई लेंगे तो ठीक है, अच्छा है। और सेकंड चीज़ आती है एआई फीचर। ये अभी बहुत नया है, इस पे इतना आप ध्यान मत दीजिए, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा आता है कन्वर्टेबल मोड्स, वो भी आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इन्वर्टर एसी के साथ आ ही जाता है। तो आपको फिर फोकस क्या करना है, इन्वर्टर एसी होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं अपने एसी में तो वाईफाई ले सकते हैं। बाकी एआई फीचर और कन्वर्टेबल को आप भी इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास मेजर्ड एरिया है जहाँ पर एसी लगना है, उसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल भी है जो हमें बताती है कि उस एरिया के हिसाब से कितने टन का एसी सही रहेगा। और अब हमें ये भी पता है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि असलियत में एक एसी की पावर कितनी है। मैंने आपको बता दिया है, उसके बेसिस पे आप कोई भी एसी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हर रेंज के अच्छे 2 टन के, 1.5 टन के और 1 टन के एसी, ताकि आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं अमेजोन पे या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से। तो हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। आपका कितना भी अच्छा एसी हो, कितना भी पावरफुल एसी हो, अगर उसका इंस्टॉलेशन सही नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कामयाब नहीं होगा, वो आपको कूलिंग नहीं दे पाएगा। अगर आपका स्प्लिट एसी का इंडोर ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आउटडोर लगे सेकंड फ्लोर पे, फॉर एग्जांपल आपको 20 फुट चाहिए, कॉपर पाइप जो बीच में दोनों के लगता है, कंपनी आपको 10 फुट देती है। अगर आपको 20 फुट चाहिए तो आपको कहीं बाहर से 20 फुट का एक लेंथ लानी है आपको, ये नहीं कि आप उसे ज्वाइन कर दें। उससे क्या होती है, वारंटी नहीं मिलेगी आपको। सेकेंड थिंग, कूलिंग भी कम हो सकती है, बीच में प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आपका विंडो एसी है तो आपको मेक श्योर करना है कि उसके पीछे प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि उसे फ्रेश एयर मिलता है। सेम चीज़ आपको आउटर के लिए भी देखनी है स्प्लिट एसी के, कि उसे फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। और ऑफ सीजन में आपको दोनों को कवर करना है, मतलब उनके आउटर को, एसी स्प्लिट एसी के आउटर को, और जो विंडो एसी है उसको पीछे से आपको कवर करना है ताकि उसमें धूल ना जाए। और स्प्लिट एसी में इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा बजट रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 60,000 है तो आपको एटलीस्ट 5,000 और रखना है, ताकि आपकी जो आउटर है वो एक प्रॉपर फ्रेम में रखे जा सके। और जो आपकी लेंथ कनेक्टिविटी जाएगी इंडोर से आउटडोर, उसकी अगर लेंथ ज़्यादा जाती है तो उसके अंदर आपको नया पाइप लेना पड़ेगा, उसमें भी आपके पैसे जा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अपना थोड़ा बजट बढ़ा कर रखें स्प्लिट एसी में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पाइप है वो दिखे ना स्प्लिट एसी में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वुडन फ्रेम बना सकते हैं, उसके नीचे आप पूरा पाइप रख सकते हैं और उसके ऊपर से आप एसी लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।